हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टैप। माय नेम इज निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ फॉर अ 10 मिनट सीरीज। एंड इन अ 10 मिनट सीरीज आज हम कवर करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपकी और मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रादर 15th ऑफ सितंबर को इसकी लास्ट डेट भी है और फाइलिंग द रिटर्न फॉर नॉन ऑडिटेड जो पर्सन होते हैं। सो यू ऑल हैव एन इम्पॉर्टेंट एरिया जहाँ पर हमारी लाइफ में ना बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स तो रोल प्ले करते ही करते हैं। एंड जो अपनी रिटर्न्स वगैरह खुद प्ले करते हैं उनके लिए तो इसको जानना और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। विद दिस, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में से या इनकम टैक्स स्पेसिफिकली में से क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में, तो आपको हमारी पीवाईक्यू बुकलेट जरूर चेकआउट करनी चाहिए। यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, उस लिंक पर जाएंगे तो वो आपको हमारे उस पीवाईक्यू बुकलेट पर ले जाएगा। यू कैन डाउनलोड इट फॉर एब्सोल्युटली फ्री, नो मनी टू बी गिवन। साथ साथ उसमें बेनिफिट क्या है, उसके थ्रू आपको बेनिफिट क्या होगा कि अगर आप उस कोर्स उसको डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको ना एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनके आंसर्स मिल जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पेपर में पूछे गए हैं वो आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट आपको ये समझ में आ जाएगा कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। दिस इज रियली हेल्पफुल फॉर एवरीवन जो पेपर के लिए बहुत कंसाइज और स्मार्टली प्रिपेयर करना चाहते हैं। सो प्लीज गो अहेड एंड चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट, और यू कैन डेफिनेटली गो इन द लिंक इटसेल्फ और वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, जब हम बात करते हैं हमारे इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर कंट्री बिकॉज ये मेजर टैक्स है जिसके थ्रू हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बहुत सारी चीज़ें इसके थ्रू होती हैं। इनकम टैक्स इज बेसिकली व्हाट, इनकम टैक्स इज बेसिकली अ डायरेक्ट टैक्स। आप कमाते हो, आप सरकार को पे करते हो। सरकार की एक स्पेसिफिक आप बोल सकते हैं इनका एक डिपार्टमेंट है जिसको बोला जाता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो जब भी आप टैक्स पे करते हैं तो वो उनके पास जाता है, फिर वो इस पैसे का इस्तेमाल अपने हिसाब से गवर्नमेंट, जो क्योंकि गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाता है ये पैसा, तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सैलरी पेमेंट से लेकर जहां जहां पर उनको रिक्वायरमेंट रहती है इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। बट दैट्स नॉट द पॉइंट है। द पॉइंट हेयर इज, जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, इनकम टैक्स लगता किस पर है, बर्डन किस पर है, पेमेंट कौन करता है, वो सारी चीजें आज हम समझेंगे इस सेशन के अंदर। जब हम बात करते हैं इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स की पेमेंट होती है, अगर मैंने पैसा कमाया है तो मुझ पर वो टैक्स लगेगा और मैंने वो गवर्नमेंट को पे करना है। सो जो भी पर्टिकुलर पर्सन, यहाँ पर पर्सन सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है, यहाँ पर पर्सन कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है, कोई HUF भी हो सकती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोई कंपनी भी हो सकती है। सो दिस कैन बी एनीथिंग। इवन पंजाब यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की हम बात करें, देन आपके पास बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं, ये भी एक तरह से पर्सन में काउंट होती है। वी कॉल देम आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। सो वो भी एक तरह से आपके पास एक पर्सन की तरह काउंट होती है। सो एवरी पर्सन हु अर्न्स और गेट्स इनकम, जिसको भी पैसा मिलता है इंडिया के अंदर, इंडियन इनकम जिसके पास जनरेट हो रही है, उसको इनकम टैक्स इंडिया में पे करना होगा। बिकॉज यू आर मेकिंग मनी फ्रॉम इंडिया, बी इट आप इंसान, आप इंडिया में रह रहे हो या आप इंडिया से बाहर के हो, लेकिन आपको इंडियन इनकम हो रही है तो आपको टैक्स इंडिया में उसके ऊपर देना होगा। ये लगता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग और इनकम टैक्स रूल्स 1962 के अकॉर्डिंग। हर साल फाइनेंशियल बजट के अंदर आने वाले साल के हिसाब से उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स आती हैं और उसको फॉलो किया जाता है, जो कि आपको बजट में मिलता है ना, जैसे इस बार भी आई थी। सो मेजर चेंजेस आए हैं इस बार, तो ये सब चीज़ें की जाती हैं। फाइनेंशियल बजट जैसे 25-26 अभी शुरू हुआ है, तो 25-26 की अमेंडमेंट्स अभी फेब्रवरी में आई थी। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। बेसिकली ये एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव क्यों कहा जाता है, क्योंकि ना जितनी आपकी इनकम बढ़ती है उतना ज़्यादा आपको टैक्स पे करना होता है। बेसिकली हमारे पास एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसने कमाए रुपए, द मोमेंट ही अर्न्स मनी, उसके पास क्या होगा, ये पैसा उसने कमाया, फिर इसका एक हिस्सा उसको देना होता है, किसको, गवर्नमेंट को। यानी सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के पास हमारा ये पैसा चला जाता है। बिकॉज इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। वाई? बिकॉज अगर मैं मान लीजिए निहारिका हूं और निहारिका अर्न करती है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, तो जितना मैं अर्न करती हूँ उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज डिसाइडेड है, ऑलरेडी प्री डिसाइडेड स्लैब रेट्स हैं, सब कुछ है, उसका एक हिस्सा मुझे गवर्नमेंट को पे करना होता है। टैक्स इनकम भी मेरी, और टैक्स पे करने का जो बर्डन है, बर्डन ऑफ टैक्स भी
मेरा है, तो इसीलिए इसको एक डायरेक्ट टैक्स की तरह काउंट किया जाता है. दैट्स हाउ यू शो इनकम टैक्स. ठीक है. सो इनकम टैक्स का बेसिक अगर हम और ध्यान से पढ़ें तो अबिलिटी टू पे प्रिंसिपल आपका, द पीपल हु आर अर्निंग मोर शुड पे मोर टैक्स. बेसिक प्रोविजन यही कहता है. अगर हम मुकेश अंबानी की बात करते हैं तो ही अर्न्स अ गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड दस ही पेज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी एज टैक्स टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट बाद में इस पैसे का इस्तेमाल करती है अपने कंट्री के अंदर यूटिलाइजेशन के लिए. ठीक है. सो अब जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं एग्जैक्टली जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को ही गिने या फिर हम किसी भी जगह को देखें. अब अगर मैंने टैक्स जमा करवाया है, मुकेश अंबानी ने टैक्स जमा करवाया है, मिस्टर एक्स ने भी करवाया है, मिस्टर वाई ने भी करवाया है, बट व्हाट इफ देर आर मल्टीपल निहारिकाज इन आर कंट्री, जो कि होंगी भी. दिस नेम इज समथिंग जो यहाँ पर मैं नहीं कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा यूनिक है. हमारे कंट्री में और भी निहारिका होंगी. आप अगर अपना नाम भी चूज करेंगे तो बहुत से लोग आपके नाम के हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज पेड टैक्स? सिंपल सा तरीका है कि आपको एक अपना रोल नंबर असाइन हो जाए, है ना. जैसे हमारे क्लास में होता है, हमारे यूनिक रोल नंबर्स हुआ करते थे जिसके थ्रू हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी. ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे एम्प्लॉय आईडीज हैं. बस उसी तरह से अगर आप बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स में चलता है पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कि 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर है जिसको इस्तेमाल करता है आईटी डिपार्टमेंट, जिसके थ्रू पता चलता है कि ये निहारिका वालिया है, इनका जो पैन नंबर है वो ये है. और पैन नंबर जो है वो आपका बेसिकली ना अल्फा न्यूमेरिक इस तरह से है कि इसमें अल्फाबेटिकल्स हैं ए बी सी डी ई 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है. यहाँ पर ये अल्फाबेट्स होते हैं. फिर सिर्फ ये 4 आपके पास न्यूमेरिक्स आते हैं एंड देन एंड में फिर एक आपके पास अल्फाबेट आता है. यानी 6 के अंदर, यहाँ पर 10 के अंदर 6 आपके अल्फाबेट्स हैं और 4 आपके न्यूमेरिक्स हैं. और ये आज के समय पर आधार कार्ड से लिंक करना कंपलसरी हो गया. अगर आप नहीं कर रहे तो देयर इज अ पेनल्टी ऑन दैट. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका नाम बदल रहा है, आपके एड्रेस बदल रहे हैं या कोई स्टेट ही चेंज कर रहे हो, लेकिन आपका पैन नंबर सेम रहता है. आप अपने पैन नंबर में ये बाकी डिटेल्स चेंज करवा सकते हो. सो यू कैन चेंज योर एड्रेस एंड पीपल चेंज देयर नेम्स एज वेल. ऑल दोज थिंग्स आर अवेलेबल, but the same PAN number remains. So this is how we talk about the basics of income tax. I hope ये particular session से आपको ये idea हुआ हो कि exactly income tax है क्या. In the upcoming sessions we'll be talking all about the details of income tax further, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानने के लिए important भी हैं और at the same time इस particular portion के अंदर से पेपर में आती भी हैं. ठीक है. सो अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आपको कोई कोर्सेज बाय करने हैं, बिकॉज लेट्स अंडरस्टैंड कई बार ना हम अपनी पढ़ाई ना रेगुलरली नहीं कर पाते. जब हम अपनी कोई पढ़ाई रेगुलरली नहीं कर पाते तो हमें क्या करना चाहिए, हम उस समय मेंटरशिप की तरफ चलते हैं, जिससे ना हमको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है. आई से मेंटरशिप बिकॉज टीचिंग एक अलग पार्ट है और अपनी उस चीज़ के ऊपर अलाइंड होना एक और भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड दैट इज व्हाट एडुटैब स्ट्रांगली बिलीव्स इन. तो जब हम बात करते हैं एडुटैब की तो यू जस्ट हैव टू गो ऑन टू आवर वेबसाइट, scroll down a bit, and there you will find our JIB courses. Once you go on to the JIB courses, just scroll down a little more और आपको मिल जाएगा हमारा बैच 3 और मास्टर कोर्स. अब दोनों में फ़र्क क्या है. बैच 3 के अंदर आपको सारी लाइव क्लासेस मिलती हैं. आपको रफली 30 आवर्स के अंदर एक कंपोनेंट दिया जाता है. मतलब चाहे हम AFM की बात करें और आप इंड IFS PPB एंड इवन RBWM, इन सब के हम लोग रफली 30 आवर्स के हमारी कोर्स होते हैं. मतलब आपके पास 3 वीक्स में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट खत्म होता है. मॉर्निंग एंड इवनिंग के सेशंस चल रहे हैं, तो मतलब आप 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम प्रिपेयर कर पाएंगे इसके थ्रू. एंड उसके हिसाब से आपका इसका शेड्यूल वगैरह सब इसमें आपको ब्रोशर के अंदर मिल जाएगा. इसमें लाइव क्लासेस हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, PYQs जिनकी मैं बात बिगनिंग में कर रही थी वो भी इसमें है. फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिल जाते हैं और इवन यूनिट वाइज टेस्ट भी मिल जाते हैं. हमारा मास्टर कोर्स इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि वो और भी ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव और अच्छा बना हुआ है इस सेंस में कि ये लाइव क्लासेस हैं, वो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं. रिकॉर्डेड क्लासेस भी कैसे 10 मिनट्स 20 मिनट्स के अंदर आपका 15 मिनट्स के आसपास की छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू आप ना टॉपिक्स को पढ़ पाएंगे, rather देन 1 घंटा 2 घंटा लगातार उसको पढ़ना. आपके पास छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू पूरे चैप्टर कंप्लीट किए गए हैं. और उसके साथ साथ में लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन. कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट हैं. ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल. ऑल यू नीड टू डू इज चेक आउट दिस ऑन आवर वेबसाइट और इन आवर ऐप. आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ब्रोशर्स डाउनलोड करके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा कि एग्जैक्टली आपके पर्पज इससे सॉल्व हो रहा है या नहीं. और साथ साथ if you want to purchase, then click on the buy now, and both of these are having specific discounts right now.
कोड अगर आप यूज़ करते हैं JIB80 तो आपको 80% डिस्काउंट मिल रहा है हमारे JIB नवंबर 2025 के बैच 3 के अंदर। और अगर आप मास्टर कोर्स लेना चाहते हैं तो यूज़ द कोड JIB75 to get the discount. Thank you so much for being there everyone. Bye bye and take care.